Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai sir. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा. सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं. राइट. सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे. राइट. सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए. तो गाइस एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग. गाइस आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा. ठीक है. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है. तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टू लुक ब्लू. टू लुक ब्लू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू लुक ब्लू? ऑप्शन को बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो डेफिनेटली क्या होगा? टू बी अनॉयड, टू लुक सैड. तो डेफिनेटली आंसर जो सही होगा वो होगा टू लुक सैड. राइट. टू लुक सैड. ओके चलिए. तो टू लुक ब्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स, एग्जाम में आता भी है अक्सर. तो देख सकते हैं डिप्रेस्ड भी होता है, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देना. यू कैन सी दिस बेबी शी लुक्स वेरी सैड, है ना. तो लुक ब्लू का मतलब क्या होता है? टू लुक सैड, टू लुक डिप्रेस्ड, है ना. मे बी समटाइम्स इन टेंशन, मे बी समटाइम्स इन प्रॉब्लम. तो इसे हम लोग बोलते हैं टू लुक ब्लू. अगला है टू स्टील अ मार्च अपॉन. ये भी इडियम्स बहुत बार एग्जाम में आता है. टू स्टील अ मार्च अपॉन का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो जो राइट ऑप्शन होगा टू आउटशाइन होता है. क्या होता है? टू आउटशाइन होता है. देख सकते हैं आउटशाइन टू, है ना. टू स्टील द मार्च अपॉन का मतलब होता है आवर राइवल कंपनी मैनेज्ड टू स्टील अ मार्च ऑन अस by bringing out their software ahead of ours. ये भी आप देख सकते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन. नेक्स्ट इडियम्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेवर अप अ फूल्स इरैंड. इसका क्या अर्थ होगा बताइए? फर्स्ट यू टेल देन आई विल टेल यू द राइट आंसर. होता है अ यूजलेस अंडरटेकिंग. क्या होता है? फूल्स इरैंड का मतलब होता है बिना मतलब का काम करना, बिना जरूरत का काम करना, ऐसा भी काम कर डालना जिसकी कोई जरूरत ही ना हो. देख सकते हैं कि फुल से यूजलेस था. ही वेंट टू हर हाउस टू टेल ही लव्ड हर इवन दो हर हस्बैंड वाज एट होम इट वाज अ फूल्स एरेंड. आप समझ गए सेंटेंस कि मतलब वो अपनी प्रेमिका से जाता है यह कहने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उस समय उसका हस्बैंड भी मौजूद होता है. तो आप बताइए किसी हस्बैंड के सामने किसी की वाइफ को कोई कहेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो हस्बैंड पूजा तो करेगा नहीं, और कौन सी पूजा करेगा तो आप जानते ही हैं. तो देख सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट है द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट वाज ओवर. है ना. जब मिठाई खत्म हो गई तो लड़का क्या हो गया? मुंह लंबा सा खींच लिया. तो क्या हुआ भाई? टू लुक डिसअपॉइंटेड, फील गुड, रिट्रेट, रन अवे. नहीं. लुक डिसअपॉइंटेड मतलब बच्चा निराश हो गया कि ऐसा क्यों हो गया, है ना, मुझे कम मिठाई क्यों मिली. बच्चे नॉर्मली इट हैपेंस. राइट. तो आप देख सकते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस, आप देख सकते हैं इमेज भी है. टू लुक सैड भी होगा और टू डिप्रेस्ड भी होगा, है ना. बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, बहुत ज्यादा सैड हो जाना. नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन दिस कॉम्पिटिशन देयर इज कंप्लीट फेयर प्ले. कंप्लीट फेयर प्ले. फेयर प्ले का मतलब क्या होता है भाई? इन दिस कॉम्पिटिशन देयर इज कंप्लीट फेयर प्ले. ऑनेस्ट मीन्स नो चीटिंग, गुड चांस, गुड गेम. तो नो चीटिंग इसका मतलब कोई चीटिंग नहीं है. इसका मतलब सारा काम क्या हो रहा है? ऑनेस्टी के साथ हो रहा है. HONESTY, पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है. ठीक है.
तो नो चीटिंग, फेयर प्ले, राइट। फेयर प्ले मीन्स नो चीटिंग, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, एग्जाम्स में जरूर पूछता है। टू बी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टू बी फेयर एंड स्क्वायर पे इन द लॉन्ग रन। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली सक्सेसफुल, ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट, तो राइट ऑप्शन होगा केवल ऑनेस्ट होगा, फेयर एंड स्क्वायर। बी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, है ना। तो देख सकते हैं करेक्टली, इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट चीटिंग ही ओन द रेस फेयर एंड स्क्वायर, ही डिजर्व द फर्स्ट प्लेस। भाई कोई फेयर एंड स्क्वायर बहुत ईमानदारी से कोई काम करता है तो सही हम लोग क्या कहते हैं? फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट है द पुअर वोमेन डू मैनुअल लेबर इवन व्हेन दे आर, है ना, इन द फैमिली वे, राइट। जो गरीब वर्कर होते हैं, जो गरीब महिलाएं होती हैं, साधारण घर की फैमिली की होती हैं, तो वो बच्चा पेट में होता है फिर भी वो काम अपना करते रहती हैं, राइट। उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन इसका एक फायदा ही होता है कि उनकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, बच्चा बहुत नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो कह सकते हैं प्रेग्नेंट कहते हैं, राइट। ऐसे वुमेन को प्रेग्नेंट कहते हैं। फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज प्रेग्नेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ट्राई टू करी फेवर विथ हिज एम्प्लॉयर। भाई ही ट्राइज टू करी फेवर, तो करी फेवर का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली टू सीक फेवरेबल अटेंशन होगा, टू सीक फेवरेबल अटेंशन होगा। टू करी द फेवर को टू सीक फेवरेबल अटेंशन, टू सीक फेवरेबल अटेंशन। देख सकते हैं टू फ्लैटर समवन टू गेट हिज आर हर हेल्प आर फ्रेंडशिप, किसी का हेल्प लेना, किसी का सपोर्ट लेना को ही कहते हैं करी द फेवर। नेक्स्ट होता है backbiters have generally to cut a sorry figure in the company of friends। to cut a sorry figure का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली cut a sorry figure का मतलब क्या होता है? to be ridiculed, मजाक का पात्र बनना, मजाक करना, लाइक दैट। तो देख सकते हैं कट सॉरी, मेक अ पुअर इंप्रेशन, प्रेजेंट वन सेल्फ पुअरली, मतलब कोई चीज पुअर इंप्रेशन देना। कट सॉरी, सो डोंट कट सॉरी, है ना। हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं सॉरी ही कट करते हैं। आई हैव बर्nt माई फिंगर्स इन दिस, है ना, स्पेक्युलेटिव डील एंड आई एम टुडे पेनीलेस। तो यहाँ पे आई रहेगा, थोड़ा मिस हो गया है तो पेनीलेस हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा? इनक्योर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, टू गेट अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, तो डेफिनेटली होगा इनक्योर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। पैसे का बहुत लंबा नुकसान के लिए ही एडीएम प्रयोग किया जाता है, बर्न्ट माई फिंगर्स, ठीक है, इनक्योर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। देख सकते हैं गेट योर फिंगर्स बर्न्ट टू सफर लॉस एज द रियल ऑफ डूइंग समथिंग रिस्की, he got his finger burnt in the foreign markets। भाई he got his finger burnt in the foreign markets, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है। द लीडर मस्ट हैव द लॉयंस शेयर ऑफ द बूटी। बूटी का मतलब क्या होता है ये जान लीजिएगा। बूटी का मतलब होता है लूट का माल। क्या होता है? लूट का माल। जैसे कि बहुत सारे चोर लोग मिलकर जो लूटते हैं तो जब बांटते हैं तो उसे बूटी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? द लार्जर पार्ट होता है, ठीक है, बड़ा वाला भाग जो होता है उसे कहते हैं लॉयंस शेयर। तो लॉयंस शेयर तो फेमस जानते ही है, अ मेजर पार्ट होता है या मुख्य पार्ट होता है, द लार्जर पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एल्डर सन टुक द लॉयंस शेयर ऑफ फैमिलीज वेल्थ। बड़ा जो लड़का है वो फैमिली का बड़ा भाग लेता है, राइट। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंडेड इन स्मोक। अब भाई कोई चीज अगर एंडेड इन स्मोक, कोई चीज धुआं धुआं उड़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे आप? टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट ना मिलना, टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, तो जाहिर सी बात है अगर कोई एंड इन स्मोक हो गया तो गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। तो एंड इन स्मोक का आपके पास गिव है ना, गो अप इन स्मोक, गो पुट, कम टू द नथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कम टू नथिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो एंड इन स्मोक का कम टू नथिंग। फ्लैश एंड ब्लड कैन बेयर इन नो लॉन्गर, है ना, फ्लैश एंड ब्लड, है ना, कैन बेयर इज नो लॉन्गर। तो फ्लैश एंड ब्लड इडियम्स का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्या होगा? तो इसे बोलते हैं ह्यूमन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्लैश मीन्स होता है मांस और ब्लड माने होता है खून, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैश एंड ब्लड कहेंगे। ठीक है, ह्यूमन नेचर होता है। आप देख सकते हैं फ्लैश एंड ब्लड, ये छोटा सा बच्चा है ना, छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ये फैमिली अट्रैक्शन होता है, स्नेह होता है। आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस, अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस को क्या कहेंगे, फ्राई को मैंने बताया ही है, स्मॉल फ्राई मतलब होता है पर्सन ऑफ अ थिंग आर लिटिल इंपॉर्टेंस। फ्राई एक बहुत सिंपल चीज होता है जो खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन में ऐसा माना जाता है जो बहुत गरीब होते हैं वो स्मॉल फ्राई खाते हैं, तो इसलिए स्मॉल फ्राई के लोग कहे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले लिट्टी वगैरह कोई खाता तो उसे गरीब मानते, तब तो बहुत धनी लोग खाते हैं ना। तो अब फ्राई जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग, ये फ्राई है स्मॉल फ्राई, लोग गरीब लोग खाते थे, अब तो बड़े लोग खाने लगे। जैसे कि ये बाटी चोखा पहले बहुत गरीब लोग खाया करते थे, अब बहुत बड़े बड़े लोग खाने लगे, उनको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ग्लोबेट्रेट, है ना, ग्लोबेट्रेटर्स हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ग्लोबेट्रेटर्स का मतलब क्या होता है भाई, ग्लोब माने क्या होता है, वर्ल्ड होता है। अब जो वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगाया उसे ही ग्लोबेट्रेटर्स कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा, ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड होगा। क्या होगा, ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड। देख सकते हैं देश विदेश भ्रमण करने वाला, लीडिंग एयरलाइंस हैव अनाउंस्ड डिस्काउंट ऑन टिकट रेट्स टू लर द इंडियन ग्लोबेट्रेटर्स, है ना। प्रमुख विमान कंपनियों ने देश विदेश भ्रमण करने वाले भारतीयों को लुभाने के लिए टिकट दरों पर छूट की घोषणा की है। भाई टिकट टिकट में जब छूट मिलती है तो लोग बहुत ज्यादा भ्रमण करना चाहते हैं। नेवर हिट इवन द वर्स्ट एनिमी बिलो द बेल्ट, आपका कोई कितना भी खराब दुश्मन हो लेकिन उसके बिलो द बेल्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कमर के नीचे प्रहार न करना, और करना अनफेयर माना जाता है। और इवन अ वॉर हैज सम कोड ऑफ मोरालिटी, क्योंकि युद्ध के भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हैं कि थ्रो अनफेयर मीन्स माने गलत तरीके से किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं, यू आर सिंसियर इनफ। आप देख सकते हैं कि ये इनको क्या है, बिलो द बेल्ट प्रहार कर रहे हैं जिससे हम जीत जाएं, तो ये तरीका इनका गलत है। आप अगर युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके भी कंडक्ट होते हैं, नियम होते हैं। नो वन न्यू व्हाट टू से बट एट लास्ट आई ब्रोक द आइस। तो ब्रोक द आइस का मतलब क्या होता है, चाहे जाहिर सी बात है ब्रेक द आइस, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की को देखने गया है शादी के लिए, है ना। अब लड़का भी बहुत ज्यादा शाई है, लड़की भी बहुत ज्यादा शाई है, तो हु विल ब्रेक द कॉन्वर्सेशन, हु विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, हु विल ब्रेक द आइस। तो डेफिनेटली किसी न किसी को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो समटाइम्स ब्रेक द आइस। देख सकते हैं टू मेक पीपल हु हैव नॉट मेट बिफोर फील मोर रिलैक्स्ड विथ ईच अदर। तो ब्रेक द आइस का मतलब आप समझ गए होंगे, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन डैश्ड माई होप, जो मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया वो डैश्ड माई होप। तो क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट कर देना। इसका मतलब रिजल्ट ऐसा आया कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ना करूं, फ्रस्ट्रेट हो जाना। देख सकते हैं दिस गर्ल सॉ हर रिजल्ट एंड द रिजल्ट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हर एक्सपेक्टेशन, सो शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। ही चूज द पाथ ऑफ रिलीजन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, है ना। तो ओन अकॉर्ड का मतलब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है विलिंगली होगा, अपने ही अनुसार होना, विलिंगली होना। तो देख सकते हैं छोटी सी बच्ची अपने अनुसार ही सारा चीज कर रही है। तो इफ यू डू समथिंग ऑफ योर ओन अकॉर्ड यू डू इट विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। बहुत सुंदर सेंटेंस है। अगर आप अपने अकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब आप किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, किसी से इजाजत नहीं लेते, अपने मन का करना होता है। शी लेफ्ट ऑफ हर ओन अकॉर्ड आई डिडेंट टेल हर टू गो, वो अपने से ही घर से चली गई, मैंने जाने के लिए नहीं कहा। नेक्स्ट है आई कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम बिकॉज ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ मिनिशिंग मैटर्स। तो मिनिशिंग मैटर्स का मतलब हो गया नॉट टू स्पीक प्लेनली। क्या हो जाएगा, नॉट टू स्पीक प्लेनली। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इमेज है। Why are we so upset? Because they told us to shoot up. Fantastic. None of his hanky panky, please tell me straight. तो हैंकी पैंकी क्या होता है, बड़ा सुंदर वर्ड है। हैंकी पैंकी क्या वर्ड है, तो जगलरी होता है। जगलर क्या होते हैं, ऐसे बॉल को उधर के उधर फेंक करके
इधर का उधर करते हैं, तो इधर का उधर करने वाले बहुत कम। आप देख सकते हैं ये हैंकी पैंकी है, एक ही 2 हाथ से कम इतने बॉल उछाल करके रखा है इन्होंने, ठीक है? तो ये जगलरी करते हैं, ठीक है? ही हैज ओनली सम हैजी आइडियाज। हैजी आइडियाज का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, तो हैजी वल्गर होगा नहीं, मैस्कुलिन होगा, जैसे तो कंफ्यूज्ड आइडियाज होता है। हैजी आइडियाज का मतलब होता है धुंधली चीजें होती हैं, धुंधली यादें। जैसे देख लीजिए, आप आगे कहां से तूफान आ रहा है, कैसा आ रहा है, एक हैजी आइडिया है, कंफ्यूज्ड आइडिया है, फागी आइडियाज है। नेक्स्ट है हॉट हेडेड। अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरा दिमाग गर्म मत करो, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, तथा दिमाग गर्म मत करो, ऐसा लोग करते हैं ना। तो हॉट हेडेड माने क्या होता है? डेफिनेटली तो वन हु इज वेरी रैश। रैश माने होता है जो तीव्र सोच का होता है, तीव्र विचार का होता है, उसे हम हॉट हेडेड कहते हैं। आप देख सकते हैं वन हु इज वेरी रैश, तो आप देख सकते हैं हॉट हेडेड मैन, तुरंत लगाया, तुरंत धड़ाधड़ गोली मार दिया। हैव अ गो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव अ गो? तो कहते हैं ना, गो मेक एन एफर्ट, प्रयास करो, कोशिश करो। तो हैव अ का मतलब क्या होगा? मेक एन अटेम्प्ट, एक प्रयास करना, एक शुरुआत करना, है ना, मेक एन अटेम्प्ट कहते हैं। तो देख सकते हैं मेक एन अटेम्प्ट, है ना, दिस स्मॉल डॉग इज मेकिंग एन अटेम्प्ट, है ना, टू कैरी द अम्ब्रेला। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल। ओके, सो नाइस। मिनिस वंस वर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो चूज देम केयरफुली, चेंज सडनली, टू स्पीक इन हरी, टू स्पीक इन, चूज देम केयरफुली हो जाएगा, सॉरी, तो वेट अ मिनट, चूज देम केयरफुली हो जाएगा। तो मिनिस मैटर्स का यहाँ मतलब हो जाएगा चूज देम केयरफुली। देख सकते हैं नॉट मिनिस वंस वर्ड्स का भी डेफिनेशन दिया गया है, चूज देम केयरफुली। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। बाकी किससे पहले इडियम्स में मैंने सारे के सारे डिस्कस ही कर दिया है, ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड share the link to your friends, near dear and sweetheart one, and don't forget to like the video. If you really enjoyed, not, then you can dislike the video. So one more request, that please send your valuable feedbacks and I'll be working according to your feedback. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.